प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं हिंदी में आपको उषा कविता स्पष्ट रूप से व्याख्या के साथ समझा रहा हूँ। आप अपनी बुक निकालिए। कविता उषा, शमशेर बहादुर सिंह। कविता में लिखा हुआ है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। सुबह का जो आसमान है वो बहुत ही नीले शंख के समान लग रहा है। जैसा कि दे रखा है, भोर का नभ सुबह का आकाश। तो प्रिय विद्यार्थियों, हर पंक्ति के साथ हमें मन से जोड़ना है कि सुबह का आकाश कैसा दिखाई देता है। तो सुबह का आकाश, प्रातः नभ, सुबह का आकाश नीले शंख के समान दिखाई देता है। सुबह का आकाश राख से लीपा हुआ चौका ऐसा दिखाई देता है जैसे राख से चौका लगा दिया हो, अभी गीला पड़ा है। जो गीला है, इसका मतलब ये हुआ जैसे हमारा चौका गीला होता है वैसे ही सुबह के आसमान में नमी होती है। अब इस पूरे पद का सरलार्थ हुआ, सुबह का आकाश नीले शंख के समान दिखाई देता है। सुबह का आकाश राख से लीपे हुए चौके के समान दिखाई देता है जो अभी गीला है। इसका मतलब यह हुआ सुबह के आकाश में नमी होती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब इसके ऊपर हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिसे आप ध्यान देंगे। इसमें प्रश्न हुआ कि नीले प्रातःकाल की तुलना किससे की गई है और क्यों। तो हमारा उत्तर होगा, सुबह के आकाश की तुलना जैसा कि लिखा हुआ है नीले शंख से की गई है। और क्यों? क्योंकि वह शंख के समान पवित्र है। हमारा दूसरा प्रश्न बना, कवि ने भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा है। भोर के नभ, सुबह के आकाश को राख से लीपा हुआ चौका, इसका मतलब उत्तर हुआ क्योंकि भोर का जो नभ है, जो सुबह का आसमान है, वो सफ़ेद और नीले रंग से मिश्रित दिखाई देता है, अर्थात उसका रंग राख जैसा होता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, अभी गीला पड़ा है। अभी गीला पड़ा है, इससे क्या तात्पर्य है। अभी गीला पड़ा है में आप समझाएंगे कि प्रातः काल में ओस के कारण नमी होती है, जैसे गिल्ले चौके में भी नमी होती है। और हमारा इसका अंतिम प्रश्न बना, दो उपमान छांटे। इस पूरे पद में हमारे दो उपमान होंगे। पहला है राख से लीपा हुआ चौका और हमारा दूसरा है बहुत नीला शंख। यानी इसमें नीला शंख और राख से लिपा हुआ चौका, इनसे तुलना की है। इसलिए हमारे दो उपमान हो गए, नीला शंख और राख से लिपा हुआ चौका।